नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का पीसीएम जीजेडपी अड्डा में स्वागत है। तो देखिए, आज आप लोगों का प्रश्नावली 4.6, ठीक, एक्सरसाइज 4.6 का सवाल नंबर 7 से पढ़ेंगे। तो पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित प्रश्न 7 से 14 तक प्रत्येक समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। तो देखिए, 7 से लेकर के 14 तक जो भी सवाल है एक ही तरह से लगाना होगा। तो आप लोग इस सवाल को ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि अगर ध्यान से देख लेंगे तो 7 से 14 तक का सवाल तो सेम है, एकदम से लगाने का प्रोसेस सेम है और आप लोग सीख जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल देखिए, ये सवाल है 7 नंबर और ये समीकरण दिया हुआ 5x + 2y = 4 और दूसरा का समीकरण दिया है 7x + 3y = 5। तो अब आव्यूह समीकरण, ये आव्यूह समीकरण है। तो आव्यूह समीकरण ax = b, ठीक ना। आव्यूह समीकरण ax = b है तो इस रूप में लिख दिया जाए, ठीक, या ax = b है तो अब इसको पक्षांतर कर देंगे। तो ex बराबर क्या होगा, a इनवर्स, ए जाएगा तो उधर इनवर्स हो जाएगा, तो a इनवर्स b, ठीक, के रूप में लिखने पर, ठीक, इस रूप में लिख दिया जाए। तो देखिए, यक्स का मतलब यक्स वाई जेड, यक्स वाई के रूप में है इसलिए यक्स वाई लिखा जाएगा। ये बराबर है तो बराबर ए इनवर्स, तो सबसे पहले ए लिखते हैं। तो ए का मतलब जो अंक है ये, जैसे यक्स का और वाई का गुणांक, तो ये 5 या 2, 5 2, फिर 7 और 3, 7 3। देखिए ए इनवर्स है तो यहाँ पर इनवर्स कर देंगे। फिर बी है, बी का मतलब जो बराबर वाला है, जैसे पहले का वाला बराबर 4 है, दूसरा का वाला समीकरण के बराबर 5 है, तो 4 5, ठीक। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब इसका इन्वर्स निकालेंगे। तो अब इन्वर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, अब ए डिटरमाइनेंट लिखेंगे। ए डिटरमाइनेंट बराबर ए का मतलब ये वाला वैल्यू, यानी 5 2 7 3, ठीक। अब देखिए ये लिख दिए, अब इसको हल करेंगे। तो देखिए ये तो जान ही गए हैं कि ऐसे गुणा करके घटाया जाता है। तो 5 त्याई 15 और माइनस 7 दूना के 14, 15 को में 14 घटा देंगे तो आ गया हम लोगों का 1। फिर इसके बाद सखंडज लिखेंगे, यानी जो डिटरमाइनेंट ए है उसके सखंडज, यानी सगुणनखंड के सगुणनखंड, ठीक, इसके सगुणनखंड लिखेंगे। तो इसके सगुणनखंड देखिए, जैसे अब यहाँ पर हम लोगों का 5 है तो देखिए ये हम लोगों का है, तो A11 पहले लिख देते, A11। तो A11 का मतलब देखिए ये इसी से लिख दे रहे हैं। तो ये 1 1 यानी प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ, ये हम लोग ढक दिए। तो मिला क्या, 3 मिला, तो लिखेंगे बराबर 3। अब 1 1 2 यानी सम है तो प्लस में ही रहेगा। अब A12, अब देखिए दूसरा का स्तंभ ढक देंगे, तो मिला क्या 7 7। यहाँ पर 1 और 2 3, 3 का मतलब विषम है तो विषम का मतलब माइनस से गुणा, फिर A21 बराबर, अब देखिए 21 यानी दूसरा का पंक्ति, अवन का मतलब पहले का स्तंभ, तो ये पहले का स्तंभ ढक दिए। क्या है हम लोगों का 2 है तो 2 लिख देंगे, और 2 1 3, 3 विषम हो रहा है तो इसलिए माइनस A22 बराबर। अब यहाँ पर देखिए यानी दूसरा का वाला स्तंभ ढक देंगे, तो मिला क्या 5, तो यहाँ पर लिख देंगे 5, ठीक। अब इतना लिखने के बाद आव्यूह इससे,
यानी इसका अव्यय लिख दें, यानी सगुणनखंड का अव्यय ए के सगुणनखंड का अव्यय, सगुणनखंड का अव्यय। तो ये हम लोगों का 3 - 7, 3 - 7, फिर -2 5, -2 5, और इसको कर देते हैं बराबर सी। ठीक, तो अब देखिए एड ज्वाइंट ए, एड ज्वाइंट ए, एड ज्वाइंट ए बराबर सी का परिवर्त, सी का परिवर्त बराबर सी का परिवर्त, यानी जो सी अव्यय है इसका परिवर्त लिख देना है। यानी ये पंक्ति वाला को स्तंभ है, 3 - 7, 3 - 7, -2 5, -2 5, ये हम लोगों का हो गया। फिर देखिए ये इन्वर्स, ये इन्वर्स ये फार्मूला होता है 1 में डिटरमाइनेंट ए एड ज्वाइंट ए। तो देखिए अब 1 में डिटरमाइनेंट ए, इसका वैल्यू हम लोगों का देखिए 1 आया है, तो लिखेंगे 1, और एड ज्वाइंट ए ये 3 - 7, -2 5। अब ये गुणा कर देंगे 1/1, यानी 1 का इसमें गुणा होगा तो इतना ही रह जाएगा, 3 - 7, -2 5। ठीक, ये हो गया हम लोगों का। अब समीकरण x बराबर ए इनवर्स बी में मान रखने पर, में मान रखने पर, चलिए अब इसमें मान रख दिया जाए। ए इनवर्स देखिए x है, तो x का मतलब एक्स वाई के रूप में है। फिर ए इनवर्स देखिए ये निकला है हम लोगों का ए इनवर्स है, तो इसका वैल्यू ये, यानी 3 - 7 -2 5, ए इनवर्स हो गया। अब बी का मतलब जो ऊपर लिखे हैं देखिए, ये बी है तो बी यानी 4 5, ये 4 5 लिख दे रहे हैं यहाँ पर, 4 5। ठीक, अब इसको देखिए गुणा कर दें, तो देखिए पहलका में का पंक्ति और दूसर का स्तंभ, यानी 3 चौको 12, और फिर ये आगे बढ़ेंगे तो माइनस, ये माइनस है तो 2 5 10, -10 ये हो गया। फिर इसी तरह से 4 7 28, ये माइनस है तो -28, 4 7 28, फिर आगे बढ़ रहे हैं तो प्लस 50 25, +25। अब यहाँ पर ध्यान देना है थोड़ा सा। अब देखिए 12 में 10 घट जाएगा तो 2 हो गया, और -28 + 25, यानी 25 में 28 घटेगा तो -3, ये आ गया। अब इसके बाद अतः अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x है तो यहाँ पर क्या है 2 है, तो x बराबर 2, यहाँ पर y है तो y बराबर, यहाँ पर -3 है तो -3, ये हो गया हम लोगों का आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो देखिए हम लोगों का 8वां सवाल, ये 2x - y बराबर -2 और 3x + 4y बराबर 3। ठीक, ये हम लोगों का समीकरण दिया है, यानी अव्यय समीकरण। अब इसको देखिए अव्यय समीकरण ए x बराबर b, ये अव्यय समीकरण है। अब ये 75 कर दिया जाएगा तो x बराबर क्या होगा, ए इनवर्स b। ठीक, के रूप में लिखने पर, के रूप में लिखने
पर। अब इस रूप में लिख दे रहे हैं। ठीक, तो यक्स, यक्स का मतलब ये यक्स और वाई के रूप में है, तो यक्स वाई लिखेंगे। बराबर है तो बराबर ए इनवर्स, तो ए का मतलब ये यक्स और वाई का गुणांक, तो ये 2 और इसका गुणांक -1, तो 2 - 1। फिर दूसर का समीकरण से 3 और 4, 3 4, यहाँ पर इन्वर्स है तो इन्वर्स। बी, बी का मतलब जो बराबर वाला है अंक, तो इसके बराबर -2 है और दूसर का समीकरण के बराबर 3 है, तो 3, ये हो गया। ठीक, इसके बाद डिटरमाइनेंट ए निकालेंगे। डिटरमाइनेंट ए बराबर, अब देखिए इसको लिखेंगे 2 - 1 3 4 हो गया। अब ये ऐसे गुणा करेंगे तो 2 चौको 8, फिर माइनस 3 एकम 3, तो ये -3 आ गया, तो ये माइनस है तो +3। अब 8 3 11। ठीक, ये 11 आ गया डिटरमाइनेंट। फिर इसके बाद डिटरमाइनेंट ए के सगुणनखंड, के सगुणनखंड। अब इसके सगुणनखंड निकालेंगे, तो देखिए A11, अब A11 यानी इसका पहला पंक्ति और पहला स्तंभ, तो देखिए ये है, तो ये पहला पंक्ति पूरा ऐसे ढक दिए। ठीक, अब इसका पहला स्तंभ देखिए ये ढक गया, मिला क्या 4, 4 हो गया। A12, तब देखिए 2 यानी ये 2 वाला स्तंभ ढक दिए, तो मिला क्या 3, 3। अब देखिए 1 2 3 विषम हो रहा है तो माइनस हो जाएगा। अब इसके बाद A21, अब A21 यानी दूसर का स्तंभ, दूसर का स्तंभ हो गया, 1 यानी पहला पंक्ति इसका, ये -1 है तो -1, और 2 1 3, तो 3 क्या है विषम है, तो माइनस का गुणा, तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब A22 बराबर, अब देखिए अब दूसर का वाला ये ढक दिए स्तंभ, मिला क्या 2, तो 2 और 2 2 4 सम है, तो ये सम है तो कहने का मतलब आपका प्लस से गुणा होगा, तो यानी यही मिलेगा। ठीक, अब आव्यूह, ए के सगुणनखंड का आव्यूह, के सगुणनखंड का आव्यूह। ठीक, अब इसके गुणनखंड का आव्यूह लिख दे रहे हैं, तो क्या मिले 4 - 3, 4 - 3, 1 2, 1 2 बराबर सी कर दिए, तो एड जॉइंट लिख देंगे। अब एड जॉइंट ए, एड जॉइंट ए बराबर सी का परिवर्त, सी का परिवर्त, तो इसको परिवर्त करके लिख देंगे, यानी पंक्ति को स्तंभ, तो 4 - 3, 4 - 3, ये स्तंभ में हो गया, ये पंक्ति में था, 1 2 पंक्ति में है, तो 1 2 स्तंभ में लिख दिए। ठीक, अब एडजॉइंट ए निकल गया। अब ए इनवर्स, ए इनवर्स बराबर ये फार्मूला होता है 1 में डिटरमाइनेंट ए एडजॉइंट ए, तो 1 में डिटरमाइनेंट 11 आया था, देखिए 11, तो लिख देंगे 11, और एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए ये 4 1 - 3 2, ये हम लोगों का हुआ। अब समीकरण यक्स बराबर ए इनवर्स बी में मान रखने पर, में मान रखने पर, ठीक, अब इसमें मान रख दे रहे हैं, तो यक्स यानी यक्स वाई बराबर ए इनवर्स यानी ये वाला 1 में 11 4 1 -3 2 -3 2,
और बी है तो बी का मतलब देखिए ये जो बराबर वाला था -2 3 -2 3 हो गया। अब इसका गुणा कर देते हैं 1/11 ज्यों का त्यों। अब ये देखिए 4 दूना के 8 माइनस तो -8 और फिर 3 एकम 3 +3 फिर इसी तरह से 3 दूना 6 माइनस माइनस प्लस 3 दूना के 6 और फिर दो दो त्याई 6 +6 तो 1/11 ज्यों का त्यों -8 आए +3 तो -5 मिला। अच्छा 12 तो ये अंदर गुणा कर देंगे तो -5/11 और 12/11 ठीक। तो यहाँ पर देखिए यक्स है और यहाँ पर -5/11 अतः यक्स बराबर -5/11 और वाई बराबर 12/11 12/11 ये होगा हम लोगों का आंसर ठीक। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो देखिए साथियों सवाल नंबर 9 और सवाल नंबर 10 एकदम सेम 7वां और 8वां जैसा ये सेम सवाल है, देख लीजिए आप लोग भी। 4x - 3y = 3 3x - 5y = 7 ये और 5x + 2y = 3 और 3x + 2y = 5 ठीक। एकदम से आपका सवाल नंबर 7 और सवाल नंबर 8 जैसा है। तो आप लोग इसको अपने से हल करिए, अगर नहीं लगा पा रहे हैं तो 7 और 8 बढ़िया से तैयार करके लगाइए, आप लोग निश्चित रूप से लगा लेंगे। तो 9 10 आप लोग स्वयं लगाइए। अब चलिए सवाल नंबर 11 देखिए। तो देखिए 11 नंबर 2x + y + z बराबर है और ये समीकरण 2 x - 2y - z = 3/2। तो इसको थोड़ा सा सुविधा कर दे रहे हैं, ये बटे में है तो इधर पक्षांतर कर देते हैं, तो ये बटा में है तो इधर जाएगा तो गुणा कर देगा। तो क्या मिलेगा 2 को गुणा हो जाएगा तो 2x माइनस 2 दूना के 4y माइनस 2 में z का गुणा करेंगे तो 2z = 3 ठीक। और ये आपका ज्यों का त्यों। तो अब ये समीकरण हो गया। अब इस समीकरण को क्या कर दें हम लोग लिख लेते हैं ठीक ना, यानी ax बराबर अव्यूह समीकरण देखिए अव्यूह समीकरण अव्यूह समीकरण ax = b है। अब इसको पक्षांतर कर दिया जाए या चलिए इसी में मान रख लेते हैं ax अव्यूह समीकरण इतना के रूप में लिखने पर ठीक। चलिए इस रूप में लिख दे रहे हैं तो ए का मतलब जो आपका यक्स का गुणांक है। तो देखिए पहला समीकरण से 2 1 1 2 1 1 फिर समीकरण 2 से देखिए तो समीकरण 2 वाला यहाँ पर हो गया 2 - 4 - 2 2 - 4 - 2 और समीकरण 3 से देखिए 3 - 5 तो वाई जेड है यक्स वाला नहीं है तो यक्स वाला 0 हो जाएगा 3 - 5 और यक्स है तो यक्स वाई जेड क्योंकि 3 यक्स वाई जेड वाला का चर्चा है समीकरण में। अब बराबर बी का मतलब जो बराबर में अंक है यानी बराबर में 1 है, फिर दूसरे का समीकरण बराबर 3 है और तीसरे का समीकरण बराबर में 9 है ठीक। ये हो गया हम लोगों का। फिर इसके बाद ए इनवर्स ज्ञात करेंगे। तो ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए ए जो अव्यूह ए है उसको सारणी के रूप में लिखेंगे,
यानी ये सारणिक के रूप में देखिए, यानी अब ये यहीं आ भी हुआ है उसको सारणिक के रूप में। तो 2 1 1 यानी 2 1 1, 2 -4 -2, 2 -4 -2, फिर 0 3 -5। ठीक, अब इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए ये 2 ले लिए, तो 2 यानी ये 2 का पंक्ति और स्तंभ ढक देंगे। मिला क्या ए, तो माइनस माइनस प्लस, 4 5 20, फिर माइनस 3 दूना के 6, तो -6 रहा है तो +6 हो जाएगा। फिर इसके बाद -1, तो 1 का पंक्ति और 1 का स्तंभ ढकेंगे, तो ये हो गया। और इसका देखिए स्तंभ भी ढक दिए, तो 2 5 10, ये -10, फिर माइनस 0 में 2 को गुणा करेंगे तो 0, फिर इसके बाद +1 1, तो अब इस 1 का पंक्ति और स्तंभ ढकेंगे, तो पंक्ति ढक दिए और ये स्तंभ हो गया। तो 2 3 6, फिर माइनस 0 में 4 का गुणा करेंगे तो 0 हो गया। अब देखिए 20 अच्छा 26, 26 दूना के 52, ये -10 1, तो प्लस हो जाएगा 10 से कम 10, ये प्लस 1 छक्का 6। अब जोड़ दिया जाए तो 6 0 2 यानी 8, 1 आए 5, तो 5 1 का 6, तो ये हो गया हम लोगों का 68। ठीक, चलिए देखिए अब इसके बाद अब सगुणनखंड निकाल दिया जाए, यानी जो सारणिक ए है उसके सगुणनखंड के अवयवों के सगुणनखंड के सगुणनखंड, ठीक, सगुणनखंड निकाल दे रहे हैं। तो देखिए A11 बराबर, तो देखिए A11, तो देखिए A11 यानी पहला वाला पंक्ति ये पूरा हो गया, ये पूरा स्तंभ ढक दे रहे हैं। तो अब जो बचेगा उसको लिखेंगे। तो देखिए क्या बच रहा है, ये ढक दिए, तो -4 -2 3 -5, 3 -5 ये मिला। अब देखिए 1 1 2 यानी सम है तो प्लस का गुणा, यानी यहीं रहने देंगे। तो 4 5 20 माइनस 3 दूना के 6, तो -6 ये माइनस है तो इसलिए +6 बराबर कितना हो गया 26। अब इसके बाद A12 यानी अब पहल का पंक्ति का और दूसरा का स्तंभ, ये हो गया। तो मिला क्या 2 0 और -2 -5, -2 -5। अब यहाँ पर देखिए 1 2 क्या हुआ 3, 3 का मतलब विषम है तो इसलिए यहाँ पर माइनस बराबर -2 5 10, -10 फिर माइनस 0 में 2 का गुणा करेंगे तो 0, तो ये कितना हुआ -10 गुणे 0 घटाएंगे तो -10, आई माइनस गुणा होगा तो +10 हो जाएगा। फिर A13, ठीक, A13 देखिए तो 3 1 4, 4 का मतलब क्या हुआ सम का मतलब प्लस से यहाँ पर गुणा हो जाएगा। अब देखिए 1 3 ढक दे रहे हैं, यानी ये 1 3 ढक गया। मिला क्या 2 -4 0 3, 2 -4 0 3 ये ढक गया, और जो बचा उसको लिख दिए। ठीक, अब गुणा कर देंगे 2 3 6 माइनस 0 का -4 में गुणा करेंगे तो 0 बराबर ये 6 आ गया। अब इसी तरह से A21, तो देखिए A21 यानी दूसरा का
अब ये पंक्ति ढकेंगे, दूसरे का ये पंक्ति ढक दिए और पहले का स्तंभ ढक दिए। तो 1 1 3 माइनस 5, 1 1 3 माइनस 5, यानी जो बचा था उसको हम लिख दिए। अब ये 2 1 3, 3 का मतलब विषम हो रहा है तो यहाँ पर माइनस, यानी माइनस 1 5 5 माइनस 5 और माइनस 3 एकम 3, तब -5 -3 -8 हो गया। अब माइनस का गुणा होगा तो ये +8 मिलेगा। तो देखिए ये 2 2 के लिए यानी दूसरा वाला पंक्ति और दूसरा वाला स्तंभ ढक दे रहे हैं। तो हम क्या मिल रहा है 2 1 0 -5, तो उसको हम लिख दे रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हम लिख दिए। ठीक, ये हो गया। अब ये तिर्य गुणा होगा, 2 5 10, ये -10 और 0 में 1 का गुणा करेंगे तो 0, तो -10 में से 0 घटाएंगे तो -10। अब इसी तरह से A2 3, अब A2 3 तो देखिए तो 2 3 5, 5 का मतलब विषम हो रहा है तो माइनस। अब देखिए तीसरा का वाला हम स्तंभ ढक दे रहे हैं। अब मिला क्या 2 1 0 3, 2 1 0 3। ठीक, तो यहाँ पर लिख दिए। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। माइनस तो 2 में 3 का गुणा होगा तो 2 तिहाई 6, फिर 0 में 1 का गुणा करेंगे तो 0, तो ये कितना हुआ -6। फिर इसके बाद अब A3 1, अब A3 1 A3 2 A3 3, देखिए इन तीनों को हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। तो देखिए यानी तीसरा का वाला और ये पहले का वाला, तो 1 दूना के 2 -2 और 4 एकम 4। ठीक, इसी तरह से ये ढकेंगे तो 2 दूना के 4 -4 और 2 एकम 2, फिर इसी तरह से ये वाला ढक देंगे और पूरा ये हम लोगों का इतना आएगा। तो देखिए ये सब हम लोग का ये वैल्यू आ गया। अब इस वैल्यू से सब इस वैल्यू जो भी निकाले हैं सगुणनखंड इससे आव्यूह के रूप में लिख दे रहे हैं। तो चलिए देखिए आव्यूह के रूप में यह हुआ। तो देखिए ये आव्यूह के रूप में हो गया, लिख दिए सब जो अवयव के गुणनखंड थे। अब एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए बराबर, अब ये लिखा जाएगा 26 10 6 8 -10 -6 2 6 -10, ये परिवर्त के रूप में। अब इसको परिवर्त कर दिया जाए आव्यूह वाला को पंक्ति में, तो 26 10 6 ये पंक्ति में है तो स्तंभ में लिखेंगे 26 10 6, फिर 8 -10 -6 8 -10 -6, फिर 2 6 -10 2 6 -10। ठीक, ये हो गया एडजॉइंट ए। अब ए इनवर्स बराबर 1 में डिटरमाइनेंट ए, एडजॉइंट ए। तो देखिए इसका वैल्यू आया है 68, तो यहाँ पर 68 कर दिए। एडजॉइंट ए जो है लिख दे रहे हैं, तो ये वाला है सब 26 10 6 26 10 6, फिर 8 -10 -6 2 6 -10 2 6 -10, ये हो गया। अब इसके बाद जो हम लोगों का है यानी समीकरण x बराबर ए इनवर्स बी में मान रखने पर, में मान रखने पर, चलिए अब इसमें देखिए मान रख दे रहे हैं। तो x यानी x y z, ठीक,
ए इनवर्स यानी ए 1/68, फिर इसके बाद ये वाला तो 26 10 6 8 -10 -6 2 6 -10 और बी का मतलब जो लिखे थे पहले बराबर वाला 1 3 9 1 3 9 ये हो गया। अब इसको हल कर लेते हैं, गुणा कर देते हैं। तो देखिए 1/68 ज्यों का त्यों लिखे हैं। अब ये देखिए इसमें का पंक्ति इसमें का स्तंभ, तो 26 से कम 26, फिर 3 8 24 प्लस 24 9 दूना के 2 9 18 प्लस 18, फिर इसके बाद 10 से कम 10 माइनस 10 तिहाई 30 -30 और 6 9 54 प्लस 54, फिर इसके बाद यहाँ पर 6 कम 6, फिर माइनस 36 18 और फिर 9 दापा 90 तो -90, ठीक ना। ये लिख दिए बराबर 1/68। अब देखिए इसको हल कर लेते हैं। तो 6 4 10 और 10 8 18, फिर 2 2 4 1 4 1 5 हासिल 1 6 68 हो गया। फिर इसके बाद ये वाला देखिए तो ये 4 और 0 4 4 गो में 0 घटाएंगे तो 4, फिर 5 1 6 6 गो में 3 घटाएंगे तो 3, फिर इसके बाद ये दोनों माइनस है तो देखिए ये हम लोगों का आ गया पूरा -102 ये वाला, ठीक। तो अब ये जाएगा तो बटा में हो जाएगा, यानी ये अंदर गुणा कर दे रहे हैं तो 68 बटा में 68, फिर ये 34 बटा में 68, फिर -102 बटा में 68, ठीक। तो देखिए एक्स वाई जेड के बराबर ये हुआ। तो पहला का मान है तो एक्स बराबर 68 बटा में 68, यानी ये कैंसिल हो गया, 1 मिला। फिर इसी तरह से वाई बराबर 34 बटा में 68 34 बटा में 68, तो 34 से कम 34 और 34 दूना के 68, यानी 1 बटा में 2 आ गया। इसी तरह से जेड बराबर -102 बटा में 68, तो इसको कटा करके छोटा कर दे रहे हैं। तो देखिए 2 से कटा रहे हैं, 2 5 10 और 2 एकम 2, फिर 2 से कटाएंगे 2 तिहाई 6 और 2 चौको 8, यानी 34। तो 17 से देखिए 17 दूना के 34 और 17 तिहाई 51, यानी -3 बटा में 2, यानी एक्स वाई जेड का मान हो गया। ये आंसर हो गया। तो साथियों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।